हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप दैट आप सभी लोगों की प्रिपरेशन फॉर आरआरबी जे 2024 एग्जाम जो कि जस्ट 10 डेज बाद होने वाली है एंड आरआरबी जे 2025 एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं कुछ उन टॉपिक्स के बारे में जो कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो कि सीबीटी 1 में पूछे जाते हैं, ऐसे टॉपिक्स जिन पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा एंड ऑल्सो द परसेंटेज, कितना परसेंटेज इन टॉपिक्स में पहले के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो ये वीडियो ना कि सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 10 डेज में एग्जाम देने वाले हैं, जस्ट 10 डेज बाद 15 दिसंबर से आपके आरआरबी जे सीबीटी 1 एग्जाम सारे के सारे ब्रांचेस के शुरू होने वाले हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, बट उन स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो कि 2025 आरआरबी जे की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं आपको बता देती हूं, अगर आप नेक्स्ट 10 डेज में एग्जाम देने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों ने मैथ्स और रीजनिंग पूरी पढ़ रखी होगी। अब तक तो आप लोगों की धड़कनें भी तेज चल रही होंगी। तो यहां पर मैं कुछ उन टॉपिक्स के बारे में बताने वाली हूं, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स के बारे में जिनको लास्ट 10 डेज में आपको बिल्कुल रगड़ करके रिवाइज कर लिया है। मेक श्योर दैट यू हैव लर्न्ड दीज टॉपिक्स, अच्छे से पढ़ लिया है, क्वेश्चंस भी कर लिए। अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और अगर कर लिया है तो इन टॉपिक्स में लास्ट 10 डेज में बिल्कुल अच्छे से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इनके सारे फॉर्मूलाज, सारे के सारे क्वेश्चंस जो रिपीटेड हैं, कुछ अदर सोर्सेज से भी आपको कर लेने हैं। एंड मेक श्योर अगर आप टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं तो टेस्ट सीरीज में इन टॉपिक्स से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन टॉपिक्स को आपको दोबारा देख लेने हैं। अगर आपने क्वेश्चंस उन टॉपिक्स के गलत किए हैं, इसी को हम एनालिसिस कहते हैं। यस, अगर आप आरआरबी जे 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन मेक श्योर दैट ये टॉपिक्स मैथ्स और रीजनिंग के आप सबसे पहले कवर करो, क्योंकि यही सबसे ज्यादा आरआरबी जे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा टाइम मैं इस टॉपिक में नहीं लूंगी, इस वीडियो में नहीं लूंगी। अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, मीनू मैम पीडब्ल्यू। यहां पर आप लोगों को सारे एग्जाम्स की जो अपडेट है और जो मेरे द्वारा अपडेट है वो आप लोगों को मिलती रहती है। आओ चलो देखो, ये जो आरआरबी जे सीबीटी 1 का एग्जाम है, मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस जो है ये आपका टोटल 55 मार्क्स का आता है। ठीक है, अगर आपने बिलीव मी ये टॉपिक्स जो मैं आपको बताने वाली हूं कितना परसेंटेज आए हैं, टॉप 7 to 8 टॉपिक्स भी आपने कर लिए तो 50 आउट ऑफ 55 तो श्योर है ही है कि आप बना ले जाएंगे। एंड जब आप 55 मार्क्स बना ले जाएंगे तो जनरल साइंसेस का 30 मार्क्स और जनरल अवेयरनेस में भी 15 मार्क्स का है। इन सबको आप कंपेयर करोगे तो बड़ा जो पार्ट है जो आप स्कोर कर सकते हैं वो आप कर ले पाएंगे। देखिए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जब आप तैयारी करते हैं तो हार्ड वर्क के साथ साथ इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंटली आप कितना बिहेव कर रहे हो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अननेसेसरी जो टॉपिक्स आते ही नहीं है उसमें ज्यादा फोकस कर रहे हो और जो आते हैं उनमें कम फोकस कर रहे हो तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, या फिर जो टॉपिक्स बहुत ज्यादा आते हैं और जो आते ही नहीं है बराबर फोकस कर रहे हो, तब भी मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत इंटेलिजेंट अप्रोच है। जो टॉपिक्स कम आते हैं उनमें कम फोकस एंड जो टॉपिक्स ज्यादा आते हैं उनमें बहुत ज्यादा फोकस, बिकॉज आपका फोकस तो लिमिटेड है ना, जितना है उतना ही है ना। तो जो टॉपिक ज्यादा आते हैं उसमें बहुत ज्यादा फोकस, जो कम आते हैं उनको भी पढ़ने हैं, मैं ये नहीं कह रही उनको छोड़ने, बट उसमें थोड़ा सा आप रिलैक्स हो सकते हो, ताकि इसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि एक्चुअली में आपको मार्क्स स्कोर करने, एक्चुअली में आपको सेलेक्ट होना है, एक्चुअली में आपको यहां पर रैंक लेके आनी है, तो आपको बहुत इंटेलिजेंटली मूव करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर आज 2 टॉपिक्स कवर करने वाली हूं, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। देखो, ये यहां पे पाई चार्ट बनाया हुआ है। अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा 15% जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सिस्टम से है। अगर आप पूरे पेपर को देखोगे मैथमेटिक्स के तो आप देखो 15% क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफिकेशन से आ रहा है, 15% नंबर सिस्टम से, 10% मेंसुरेशन से, 9% ट्रिग्नोमेट्री, स्पीड एंड टाइम से 9%, प्रॉफिट एंड लॉस से 9%, इंटरेस्ट टाइम एंड वर्क से 8%। तो अगर आप ये टॉप 8 टॉपिक्स देखें, ठीक है, देखो पूरे अगर टॉपिक्स देखोगे तो आप देखोगे ऑलमोस्ट 15 to 16 टॉपिक्स है। तो कहने का मतलब है कि मैथमेटिक्स का ही सिलेबस अगर आप पूरा देखोगे इसमें हाफ सिलेबस में ही आप देखो तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2%, एवरेज से 0.7, प्रॉब्लम्स ऑन एज से 0.7, स्टैटिस्टिक, ज्योमेट्रिक, प्रोबेबिलिटी, इन सबसे काफी कम परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है। तो करनी इनको भी है डेफिनेटली, लेकिन अब ये टॉप 8 टॉपिक्स को रगड़ के अगर आप कर रहे हो तो 55 मार्क्स जो मैथमेटिक्स और जो आपके रीजनिंग के हैं वो हो जाएंगे। ये मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, यहाँ पे मैंने फिर से इसको थोड़ा बड़ा लिख दिया है ताकि आप लोगों को ऐसा ना हो कि दिखाई ना दे। तो कहने का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टॉपिक। इसके बाद भी आप अलजेब्रा परसेंटेज भी कर सकते हैं, बट इसके बाद के टॉपिक में अगर आप बहुत ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टॉप के 8 टॉपिक्स करिए, इससे क्या है कि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। और जो आपका एफर्ट है,
मिस्टेक्स भी कम करोगे। देखो क्या है कि एक्यूरेसी और मिस्टेक्स टॉपिक्स में आप कम तब करते हो जब वो टॉपिक बहुत अच्छे से आपको आता है और बहुत अच्छे से फोकस कर रखा है आपने। तो आपका अपना मैक्सिमम जो फोकस है वो इन टॉपिक्स में दीजिए, आपसे मिस्टेक्स भी कम होगी, एक्यूरेसी भी आपकी बढ़ेगी। इसी तरीके से रीजनिंग में भी आप देखो सबसे ज्यादा 21% क्वेश्चन सीरीज से पूछे गए हैं, 11% क्वेश्चन आपसे पजल से पूछे गए हैं, 10% क्लासिफिकेशन से, 10% कोडिंग डिकोडिंग से, डायरेक्शन डिस्टेंस से 9%, 9% एनालॉजी से, 7% सीटिंग अरेंजमेंट में, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 6% 8। तो इतना, ये आपके 8 टॉप 8 टॉपिक्स, टॉप 8 टॉपिक्स अगर डियर आप रगड़ के कर लेते हो तो फिर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि ये जो टॉपिक है, यही टॉपिक बेसिकली आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेंगे। लेट मी टेल यू अगेन, आई एम रिपीटिंग डियर, इंटेलिजेंटली बिहेव करना और एक अच्छे मूव के साथ राइट डायरेक्शन में मूव करना इज द की टू सक्सेस। जो व्यक्ति ऐसे टॉपिक्स में अपना बहुत ज्यादा दिमाग खराब करके रखेगा, अपने आप को इन्वॉल्व रखेगा, अपनी एनर्जी डालेगा जो आते ही नहीं एग्जाम में, इसको हम, आप ये कह सकते हो कहीं ना कहीं आपको नुकसान करेगा। आप इन टॉपिक्स, तो आपको मैंने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दे दी है जो कि बहुत जरूरी है। इन लिस्ट ऑफ टॉपिक्स में जो टॉप 8 टॉपिक्स हैं यहाँ पे और बड़ा करके दिखा दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। इन 8 टॉपिक्स को आप रगड़ के करिए। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ एक यही मकसद था कि 10 डेज पहले भी अगर ये जो 8 टॉपिक्स हैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स के, आप ज्यादा रिवीजन, ज्यादा क्वेश्चन आप इसी टॉपिक के करिए। उसके साथ साथ जो लोग 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग सबसे पहले ये टॉपिक पढ़ेंगे, डीप डाउन जाके ये टॉपिक पढ़ेंगे, हर वैरायटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन टॉपिक्स का, एंड मेक श्योर करेंगे कि 55 में से 55 मार्क्स आपके रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स में CBT 1 में स्कोर हो जाए। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। एंड आप लोगों ने अगर टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी, आप चाहें तो 2x में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।